नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयलगन कुमार हैप्पी। नमस्ते KYP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नमस्ते KYP यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं और उसको विजिट करते हैं तो आपको KYP से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित सारे ज्ञान मिलेंगे। लेकिन आप नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आपको यहाँ गीत संगीत सारी चीज़ मिलेंगे, न्यूज भी अपडेट होता रहता है इस तरीक़े से। तो आप नमस्ते KYP यूट्यूब चैनल और नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, आज हम बताएंगे MS वर्ड में कैसे रिज्यूम बनाया जाता है, कैसे बायोडाटा तैयार किया जाता है, यानी बायोडाटा कहिए या रिज्यूम, तो कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले हम वर्ड ओपन करेंगे। तो हमने वर्ड ओपन कर लिया है, ओपन करते ही आप यहाँ फटाफट टाइप करेंगे, ठीक। टाइप करेंगे, ऐसे टाइप करेंगे, आप देख लेंगे रिज्यूम टाइप किया हमने। टाइप कर देने के बाद आप इसको सेंटर में कर देंगे। यहाँ से हमने कैप बड़ा कर दिया है, पेज साइज। अगर छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और बोल्ड कर देंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा इसका बड़ा कर देंगे इस तरीके से, और इसको करेंगे क्या, थोड़ा सा बड़ा करके इसको अंडरलाइन कर देंगे। बस यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाने के बाद फिर हम यहाँ से अंडरलाइन और बोल्ड हटा देंगे, फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे और आप यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका नाम राम है, दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात होता है, जैसे राम कुमार हमने लिखा तो फर्स्ट लेटर जो राम है कैपिटल लिखा है, फिर कुमार का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लिखा है। ऐसे ही लिखा जाता है, ना कि सारा कैपिटल ना ही सारा स्मॉल। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और नाम का जो आप फॉन्ट स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरीके से नाम का फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे और सारा यहाँ से है फॉन्ट स्टाइल जो अच्छा दिखे थोड़ा सा इस तरीके से। फिर एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे सन ऑफ, या सन ऑफ लिखिए या आप डॉक्टर ऑफ लिखिए। जो है आप डॉक्टर है तो डॉक्टर ऑफ, या सन ऑफ है तो सन ऑफ लिखेंगे। उसके पहले हम एक बात बता दें, यहाँ से जो हम फिर फॉन्ट स्टाइल में जो हमने कैलेबरी बॉडी लिया था, कैलेबरी बॉडी पर चल जाएंगे और ऐसा सन स्लैश ऑफ, सन ऑफ डाल देंगे। और यहाँ से हम टैब बटन दबा लेंगे। टैब बटन दबाने के बाद हम शिफ्ट के साथ कॉलन लेंगे और हाइफन लेंगे और फिर टैब बटन दबाते हैं और लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप, इनका नाम, पिता का नाम है दशरथ, ऐसे मान लीजिए दशरथ राणा इनके पिता का नाम है। और फिर हम यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे और लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद टैब बटन दबाते हैं। टैब बटन दबाएंगे तो ज़्यादा दूरी लेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन और हाइफन ले लेंगे। हाइफन लेने के लिए इसको भी बराबर करना होगा तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और टैब बटन दबा देंगे, आ जाएगा एक बराबर में। और यहाँ से बटन दबा करके अब जैसे मान लीजिए आपका विलेज है तो विलेज आप लिखेंगे यहाँ पे VILL इस तरीके से लिख देंगे, स्पेस हाइफन इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपका विलेज है आप यहाँ विलेज लिख दीजिए। और अगर विलेज और पोस्ट दोनों सेम है तो आप विलेज प्लस पोस्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ कोमा दीजिए, फिर स्पेस दीजिए। उसके बाद आप लिखिए PO यानी पोस्ट ऑफिस, स्पेस हाइफन दे देने के बाद फिर आप यहाँ लिख दीजिए अपना पोस्ट। पोस्ट लिखिए और पोस्ट लिखने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं जगह नहीं हट रहा है तो आप इंटर बटन दबाइए, नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद आप यहाँ लिखिए PS यानी पुलिस स्टेशन और इस तरीके से दे दीजिए। अगर इसको सेंट्रल में ले जाना तो यहाँ क्लिक करेंगे और टैब बटन दबाएंगे। आप 2 बार दबा दीजिए, 3 बार दबाइए, तो 2 ही बार रखिए, 2 बार ठीक रहेगा या 3 बार, इसे सीधा लेंगे 2 ही 3 बार में करके यहाँ। और यहाँ आपका पुलिस स्टेशन हो गया। पुलिस स्टेशन के बाद आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लिख करके डॉट दीजिए और हाइफन दे करके ऐसे, और यहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए।
डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप यहाँ इंटर बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पे आप क्या आपको क्या लिखना है, तो इंटर बटन दबाने के बाद आप लिखेंगे पिन कोड। यहाँ पिन कोड आप लिख लीजिए। पिन कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे, यानी एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हम चलेंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट टैब पे चलते हैं। इंसर्ट टैब पे चलने के बाद आप यहाँ शेप्स में चलेंगे और शेप्स में चलने के बाद यहाँ लाइन दिख रहा है, लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करते ही आप यहाँ जरी से पकड़ना है तो जरी से या बीच में से कहीं से छोड़ सकते हैं। और ऐसे करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींचिए। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाने का कारण है कि आपका लाइन जो है सीधा जाएगा, ऐसे बाहर ना जाए, अंदर ही हम इस तरीके से कर दीजिए। अब देख रहे हैं जो लाइन है ब्लू दिख रहा है, तो इसको ब्लैक करने के लिए यहाँ आएंगे स्टाइल्स में और यहाँ करके ब्लैक पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका हो गया। अब इसके नीचे जाने के लिए जाएंगे, उसके पहले एक और काम, यहाँ फोटो लगाया जाता है। फोटो लगाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर इंसर्ट में चलेंगे और इंसर्ट में चलने के बाद शेप्स में चलेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेकर के यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे एक फोटो साइज। फोटो साइज जितना बड़ा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब देख रहे हैं इसके अंदर में जो कलर आ रहा है उसको हटाने के लिए फिर चलेंगे स्टेप स्टाइल्स पे और यहाँ से हटा देंगे ब्लैक वाले कलर से और यहाँ हटेंगे। अब इस पे कर्सर रखेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे, इसमें ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और लिख देंगे पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसे लिखने के बाद अलग क्लिक कर देंगे, आपका हो गया। अब चलते हैं इंटर बटन दबाएंगे, देख रहे हैं यहाँ आ गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे, नीचे चल जाएंगे लाइन के नीचे। लाइन के नीचे जाने के बाद हमको अब करना क्या है, फिर शुरू में चल जाना है, यानी आप लेफ्ट 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 अलाइनमेंट पे चल जाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख करके इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देंगे, इसको बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन कर देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे। और यहाँ शिफ्ट के साथ कॉलन और हाइफन ले लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। इंटर बटन दबाने के बाद फिर हम यहाँ से इसको अंडरलाइन को हटा देंगे और यहाँ से बोल्ड को हटा देंगे। हटाने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखने से पहले हम लेंगे चलेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे चलेंगे। टेबल पे चलने के बाद आप कितना टेबल लेना चाहते हैं, तो हमको टेबल में चाहिए यहाँ से कितना, हमको 5 कॉलन चाहिए, 5 कॉलन चाहिए। तो भी फिलहाल में हम 2 4 5 कॉलन ले लिए, एक रो लिए हैं। ऐसे लेने के बाद यहाँ फर्स्ट रो में हम लिखेंगे एग्जामिनेशन। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि आप हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल लिखेंगे इस तरीके से। सेकेंड कॉलम में जाने के लिए हम टैब बटन दबाएंगे या माउस से चले जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अगले में लिखेंगे डिवीजन। अगले में लिखेंगे ऑपडेंट मार्क्स स्लैश फुल मार्क्स। ओ से ऑपडेंट मार्क्स और एफ से फुल मार्क्स, यानी ऑपडेंट मार्क्स मतलब आपने टोटल मार्क्स में से कितना प्राप्त किया वैसे। और इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे पासिंग ईयर। इफ
इतना लिखने के बाद अब इसको थोड़ा सा डालेंगे, देख लेंगे दो 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 लो दो रो के बराबर हो गया। तो इसको थोड़ा सा इधर से यहाँ पे क्लिक करके इधर खींच लेंगे, हो गया। अब चलना है हमको, क्या क्या करना है, एक और रो नीचे चाहिए। तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में, और यहाँ से आप टैब बटन दबाएंगे। क्या टैब बटन अपने आप चला जाएगा, चला गया। दूसरा रो बनकर तैयार। तो दूसरे रो में लिखेंगे फर्स्ट, यानी मैट्रिक का हमने एग्ज़ाम दिया है, तो मैट्रिक आप लिख दीजिए, फर्स्ट एग्ज़ाम मैट्रिक यानी एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका बोर्ड हो जाता है, जैसे हम बिहार से है तो CBSE बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, वैसे तो लिख देंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ऐसे शॉर्ट नेम में लिखते हैं। यहाँ डिवीज़न फर्स्ट सेकंड जो भी है लिख देंगे, और सेकंड में यहाँ आप कितना प्राप्त किए हैं, तो मान लीजिए ऐसे आपने 500 में प्राप्त किया है, तो ऐसे लिख देंगे। और पासिंग ईयर क्या है आपका, तो मान लीजिए आप 2010 में पास किए हैं, ऐसे। फिर नीचे एक और रो लेने के लिए हम टैब बटन दबाएंगे, आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे आप इंटर। यहाँ पे दोस्तों आप इंटर, इंटरमीडिएट, ISC, ICOM या IA कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने इंटर लिख दिया। इंटर लिखने के बाद आगे चलते हैं, और यहाँ फिर सेम बोर्ड है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख देंगे। यहाँ मान लीजिए फिर आप सेकेंड है या फर्स्ट है, अगर सेकेंड है तो सेकेंड लिख दें, इस तरीके से। अब यहाँ आप मान लीजिए 298 प्राप्त किया है, कितना में, तो वहीं 500 में। तो जितना का है, जितना का मार्क्स है उतना दिखा देंगे इस तरीके से। और मान लीजिए 2012 में अपने पास किया है, या जब भी पास किया है, ऐसे हो गया। ऐसे करने के बाद अगर हमको फिर जाना है, एक और रो लेना है, तो हम यहाँ से टैब बटन दबाएंगे, आ गया। अब यहाँ मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट, इस तरीके से जो लिखना है लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम BA लिख देते हैं। और किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, या पटना यूनिवर्सिटी, या दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे। तो हम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार से कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे डाल देंगे। बिहार यहाँ गलत हो रहा है। उसके बाद यहाँ मान लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अगर फाइनल हो गया तो उसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है यहाँ डाल देंगे, और वहाँ पे जाकर फुल मार्क्स डाल देंगे और ईयर डाल देंगे। लेकिन मान लीजिए आपका अभी चल रहा है, BA जो है चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों रो को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पे कर्सर को रखेंगे, माउस का राइट बटन दबाएंगे, और माउस का राइट बटन दबाने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। ऐसे तीनों सेल मर्ज हो जाएगा और एक सेल बन जाएगा। और यहाँ लिख देंगे अपीयरिंग। अपीयरिंग लिख करके इसको यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे। सेंटर में हो गया इस तरीके से। अगर आपका मान लीजिए इंटर ही फाइनल नहीं हुआ है, इंटर चल रहा है, तो इंटर वाले पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और ऐसे ही मर्ज करके मर्ज सेल और अपीयरिंग लिख देंगे। BA है तो BA करके, अगर BA कंप्लीट हो गया तो BA को पूरा लिख देंगे, और MA चल रहा है तो MA पे कर देंगे। इस तरीके से जो भी अपना तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नीचे जाने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आके कर्सर से क्लिक करेंगे, ना कि शिफ्ट बटन दबाएंगे, क्योंकि शिफ्ट बटन दबाएंगे तो फिर से एक और रो आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आके क्लिक करेंगे, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा टेक्निकल कोर्स। यदि आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या अदर कोई एजुकेशन आपका हुआ है, तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल कोर्स। तो हम यहाँ लिखते हैं टेक्निकल कोर्स। टेक्निकल कोर्स लिखने के बाद शिफ्ट बटन आ रहेगा। इस तरीके से करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर बोल्ड अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से, और इंटर बटन दबाएंगे, नीचे चले जाएंगे और यहाँ से बोल्ड अंडरलाइन हटा देंगे। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे मान लीजिए टेक्निकल कोर्स में आप कंप्यूटर कर रहे हैं या कर लिए हैं, इस तरीके से
शिफ्ट बटन दबाएंगे, इधर चले जाएंगे और यहाँ से कॉलन लेंगे, इससे ऐसे ले लेंगे और फिर शिफ्ट बटन दबाएंगे। मान लीजिए आपने KYP किया है, KYP किया है तो इसके लिए हम लिखेंगे कुशल ईवा प्रोग्राम, यहाँ ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे KYP, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और किस साल कर रहे हैं, मान लीजिए 2020 में कर रहे हैं तो 2020, 2019, 2019 इस तरीके से जब भी हो इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद अगर और भी कोई है टेक्निकल कोर्स में तो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी अदर कोर्स है तो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप क्या क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ऐसे अगर कुछ लिख रहे हैं और गलत हो जाता है, गलत दिखाता है, जैसे हमने यहाँ गलत लिखा है तो गलत अगर दिखाता है तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ से देख लेंगे आपका सही क्या है। तो पर्सनल आपका ये वाला सही है, तो जैसे पर्सनल मेरा ऐसे हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर गलत लिखते हैं हम तो शो करता है। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बोल्ड अंडरलाइन कर देंगे, इंटर बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से बोल्ड अंडरलाइन दोनों हटा देंगे और यहाँ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में दिखा दे कि आप यहाँ फादर्स नेम लिख दिया है तो आपको नीचे फादर्स नेम लिखने की जरूरत नहीं है। मदर्स नेम अगर लिखना चाहते हैं तो मदर्स नेम लिख दीजिए, क्योंकि आजकल हर जगह मदर्स नेम मांगा जा रहा है हर जगह, तो आप यहाँ से मदर्स नेम डाल दीजिए। टैब बटन दबाएंगे, टैब, और यहाँ से लेंगे। आप चाहते हैं कि आप टैब बटन दबा करके इसको भी बराबर करें तो इसको, तो टैब बटन दबाइए, बराबर कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसको टैब बटन दबा करके अब जो नाम है वो नाम लिख दीजिए, फिर इंटर दबाएंगे और यहाँ लेंगे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ टैब बटन दबा करके फिर कॉलन लेंगे, इसे टैब दबाते चलेंगे और अपना लिखते चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। उसके बाद आप जेंडर लिखेंगे, जेंडर लिखने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी लिखने के बाद आप यहाँ से स्टेट डाल सकते हैं। दोस्तों बता दूं, स्टेट लिखने से पहले आप एक और चीज़ डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर बटन दबा करके इसके बीच में लिखेंगे रिलीजियन। रिलीजियन यानी रिलीजियन मीन्स होता है धर्म, आपका कौन सा धर्म है, फिर डाल देंगे। और डालने के बाद अब स्टेट हो गया। स्टेट के बाद आप आएंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे नेशनलिटी। नेशनलिटी लेने के बाद नेशनलिटी में होता है राष्ट्रीयता, या इंडियन है तो इंडियन, जो भी है, नेपाली है तो नेपाली, इस तरीके से जो होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे आधार नंबर। आजकल मांगा जा रहा है तो आधार नंबर भी डालना चाहते हो तो आधार नंबर डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए। और नीचे आइए और लिखिएंगे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है जो आपका शादी हुआ है कि नहीं, ये सारा डिटेल देना होता है। अगर शादी हुआ है तो मैरिड लिखिए, अगर नहीं शादी हुआ है तो
अनमैरिड लिखिए या सिंगल लिखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप दे सकते हैं अपना जीमेल आईडी। मोबाइल नंबर हमने ऊपर ही दे दिया है तो नीचे देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ जीमेल आईडी दे देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस लिख देंगे, आप कहाँ से बायोडाटा तैयार कराए हैं, प्लेस या किए हैं, इस तरीके से। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे डेट, किस डेट में बायोडाटा आपका तैयार हो रहा है, ऐसे लिख देंगे। अगर चाहते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाए, इससे हट करते हैं तो इंटर बटन दबा देंगे, नीचे चला जाएगा। नीचे देख रहे हैं ज़्यादा जा रहा है, उसके लिए बैक करेंगे और यहीं पे लिखेंगे यहाँ डेट। यहाँ डेट छोड़ भी सकते हैं आप, डेट बाद में लिख सकते हैं कलम से, लेकिन यहाँ ये करने के बाद अब इसी के सामने आप चलिए टैब बटन दबा करके और यहाँ ले लीजिए सिग्नेचर। सिग्नेचर ले लीजिए और सिग्नेचर का फॉन्ट स्टाइल यहाँ चेंज कर दीजिए, जो दिखे सिग्नेचर के जैसा है क्या। सिग्नेचर कोई अच्छा फॉन्ट नहीं मिल रहा है, ये इसी को रहने देते हैं। और यहाँ से ऐसे आ जाता है तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ करके एक बैक कर दीजिए, आ जाएगा सिग्नेचर। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा जब प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस तरीके से आपका बायोडाटा तैयार हो गया, यानी रिज्यूम जो है आपका तैयार हो गया। देख लीजिए, अब केवल फिलअप करना रहता है, फिलअप कर लीजिएगा आप इस तरीके से, एक पेज में आपका तैयार हो गया। अब आप देखना चाहते हैं प्रिंट कैसा दिख रहा है तो फाइल पे जाइए और यहाँ देखेंगे प्रिंट पे, देखिए आपका प्रिंट ऐसा दिख रहा है, रिज्यूम लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पूरा डाल दीजिए, बस आपका रिज्यूम तैयार। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।